और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। प्राइवेट सेक्टर को लेकर एक बात कही जाती है कि वहां रोजगार तो है लेकिन वहां स्किल नहीं मिलती, यानी कि नौकरियां तो हैं लेकिन उन नौकरियों में आने वाले लोग और उनके साथ आने वाली स्किल्स नहीं है। भारत जैसी जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है हम, ऐसे में तो हमारे लिए स्किल्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि सही काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो आर्थिक तरक्की होगी कैसे। स्किल की कमी से दुनिया के तमाम देश जूझ रहे हैं, ऐसे में हम क्या सबक ले सकते हैं। यही बात सरकार ने सोची और सरकार ने अब तय किया कि हर जिले का स्किल डेवलपमेंट प्लान बनेगा। आज इसी योजना का विश्लेषण करेंगे, साथ ही जानेंगे कि पहले से चल रही कौशल विकास योजना के वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पाए जिनकी जरूरत थी या जिनकी उम्मीद की जा रही थी। और ओवरऑल अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश को स्किल अप भी करना पड़ेगा, लेकिन स्किल के मोर्चे पर ये इतना बड़ा गैप क्यों है और तमाम कोशिशों के बावजूद ये स्किल का मुद्दा जो है प्रश्न चिन्ह के घेरे में क्यों रहता है। इसे लेकर हमने पोल भी किया है, आप ट्विटर यानी कि एक्स पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहां पर हमने पूछा है कि क्या हर जिले में स्किल डेवलपमेंट प्लान से स्किल्ड वर्कर्स की कमी दूर होगी। हाँ और ना में आपको जवाब देना है, और जो भी इस पोल के नतीजे आएंगे वो हम अपने जो गेस्ट हैं आज के उनसे चर्चा के दौरान आपसे भी साझा करेंगे। इसलिए एक तो आप एक्स पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, वापस आइए और देखिए क्या नतीजे हम दिखा रहे हैं। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप चिनॉय सर, जो कि पूर्व महासचिव हैं फिक्की के, और साथ ही साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी रह चुके हैं। चिनॉय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है नीति शर्मा, अध्यक्ष और चेयरमैन एंड को फाउंडर भी हैं टीम लीज एडटेक की। बहुत बहुत स्वागत है नीति आपका हमारे शो पर। दिलीप सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है सर, अब हम ये जो पूरा स्किल डेवलपमेंट प्लान की हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये हम 4.0 चरण में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। कई लोगों को हमने स्किल अप भी किया, लेकिन कहा यह जाता है कि ये एक ऐसी स्कीम है जो बहुत शानदार थी, बड़ी महत्वाकांक्षी थी, लेकिन इसके रिजल्ट्स जितने उम्मीद थी उतने मिल नहीं पाए। क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं, और अगर इसके रिजल्ट्स सही नहीं मिल पाए तो उसके कारण क्या मानते हैं सर। दीपक, अगर आप इस स्कीम को देखें या PMKVY 1 और PMKVY 2, 3 जैसे आपके रिपोर्ट में दिखाया गया था, आप इसको उस समय में क्या परिस्थिति थी और उसमें हम क्या एड्रेस करने चाह रहे थे और कैसे उसको आगे ले जाने के जो पूरा जो ढांचा बनाया था, उस दौरे से आप उसको एनालाइज करना चाहिए। तो अगर आप देखें जब PMKVY 1 था तो उसमें सबसे बड़ी जरूरत थी कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से एक सेंटर चाहिए जिसको हम एक फ्लैगशिप सेंटर बनाए। दूसरा, जो पूरा जो ट्रेनर्स और एसेसर्स का जो रिक्वायरमेंट थी उसको कैसे पूरा करें। और तीसरा, जो नए जो जैसे जॉब्स आ रहे थे, जैसे कोई दूसरे रोल्स आ रहे थे, उसमें क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या सुविधाएं होने चाहिए ट्रेनिंग सेंटर्स में, और इसको एक तरीके से जो यूथ है उनके लिए कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो वो पहले जो 2015 में जो किया गया था उसके ये एक करीब उसका एक ये लक्ष्य था और उसका ऑब्जेक्टिव था। अगर आप दूसरे चरण में जाएं तो उसको हम स्केल कैसे करें। तो आपने देखा जो पहले चरण में लगभग 19 लाख हुए थे, दूसरे चरण में एक 1.10 करोड़ हुए थे। तो वो दूसरे चरण का था। अब तीसरे चरण में भी उसको फर्दर एक्सपैंड करने के लिए उसमें एक बजटरी कंस्ट्रेंट आ गया था, क्योंकि वो एक करीब स्कीम था, तो उसको जो थर्ड स्कीम में था उसका बजट खत्म हो गया था, इसलिए फिर कोविड आ गया। और जब कोविड आया उसके बाद पिछले बजट में वित्त मंत्री ने ये PMKVY 4 का एक तरीके से स्कीम लॉन्च किया था, जिसके लक्ष्य नजर है। अगर आप देखें तो जो पूरा स्किलिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था और जो पूरा उसका पूरा ढांचा बना था और उसका इकोसिस्टम बना था, वो काफी ही अच्छा था। लेकिन कोविड के दौरान उसमें काफी डिसरप्शंस है। तो
एक तरीके से अगर आप देखें तो अच्छा है। दूसरी ओर जो जो लोग इनरोल कर रहे थे उसमें, वो उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और अगर आप देखें तो उसको कई लोग जो है उसको एनरोल करते हैं इन स्किल प्रोग्राम में, ख़ासकर नौकरी नहीं लेने के लिए, क्योंकि वो अपना स्किल बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप उसको एम्प्लॉयमेंट के तरीके से देखें, तो एक तरीके से चैलेंज था। और अभी जो उन्होंने किया है, उन्होंने एक रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का एक सुविधा दिया है, क्योंकि कई लोग इंडस्ट्री में और अपने आप काम करते हैं पर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और उनको आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। ऑलराइट। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। उन हर स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स एक तरीके से पूरे हुए, लेकिन हर टाइम कोई ना कोई चैलेंज आया था, कोई ना कोई एरिया आया था जिसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और उसी कारण ये पीएम के वाई 2, 3 और अब 4 देख रहे हैं आप। एब्सोल्युटली। और उम्मीद यही है कि इस बार जो 4 है तो इसमें थोड़ा सा प्रिसाइजली डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें इस बार कितनी उम्मीद की जा सकती है। मैं अब चलूँगा नीति जी के पास। नीति जी, स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो हम एक तरफ देखते हैं कि बेरोजगारी की स्थिति है, दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडस्ट्री है जिसके पास लोग ही नहीं है। तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। आपसे पहले भी इस पर बातचीत हो रखी है। लोग हैं हमारे पास, यंगस्टर्स हैं हमारे पास सबसे यंग प्रोडक्टिव एज है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री के पास लोग नहीं है वो काम करने के लिए। और इनके लिए ये हम स्किल इंडिया और स्किल के जो हमारे तमाम वो हैं, क्या ऐसा प्रॉब्लम आपको लगता है कि इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, नीतियां बिल्कुल सही हैं, जैसा सर ने भी बताया कि उस समय देशकाल परिस्थिति जो भी हो, लेकिन एक राइट टाइम पर उठाया गया एक राइट कदम था, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट, अगर मैं थोड़ा सा कोविड को साइड में भी रख दूं, उसके बावजूद भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में या आउटकम्स में आपको प्रॉब्लम्स क्या नजर आती हैं? दीपक देखिए, आई थिंक जो जैसे दिलीप जी ने भी बोला कि हर एक वर्जन, हर एक स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो एक मोमेंटम स्टार्ट करने का था, क्योंकि हमारे देश में एक्सेप्ट आईटीआई और कहीं पे हम वोकेशनल स्किल्स की बहुत ज्यादा स्केल पे बात कर ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। बट सारे इंडस्ट्रीज को स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए। जैसे आपने कहा, जॉब्स होते हैं लेकिन स्किल नहीं होते हैं। तो कैसे हम ये लार्ज स्केल पे स्किल्स डेवलप करें अपने कंट्री में, शुरुआत वहीं से हुई थी। हर एक स्कीम में कुछ ऊपर अच्छी चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं मिल पाई एक्चुअली। और अभी जो 4.0 जो जिस हिसाब से बन रहा है, उसमें बहुत क्लियर है कि जो जितना भी सीखा है हमने पिछले स्कीम से, जो हम नहीं कर पाए, जो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए ऑब्जेक्टिव्स में, हम उसको कैसे ओवरकम करें उस चैलेंजेस को। क्योंकि देखिए काफी चीजें हैं, और मेरे हिसाब से एक बच्चे के लिए इस टाइप की स्कीम जो होती है वो एक शुरुआत होती है, कि वो बच्चा पढ़ पाए, थोड़ा एम्प्लॉयबल हो जाए और उसे पहली नौकरी मिल जाए या पहला अप्रेंटिसशिप मिल जाए। उसके बाद में बच्चे को अपने आप भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, इंडस्ट्री भी इन्वेस्ट करती है उनके अपस्किलिंग में। हम्म। तो ये तो खाली एक पहला कदम होता है एक एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ, कि हमको एक नौकरी मिल जाए, हमें समझ में आए कि एक्चुअली वर्क प्लेस कैसे काम होती है, क्या-क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, और फिर हम कंटिन्यूअसली अपने आप को स्किल करते रहें। तो ऐसा नहीं है कि खाली सरकार ने स्कीम बना दी और उनका काम है हमें स्किल करना। ऑलराइट। सरकार ने स्कीम बनाई है शुरुआत करने के लिए। उसके ये बाद आपने में ये इंडस्ट्री मैं है, यहाँ पर आपका पॉइंट ले एम्प्लॉइज रहा हूँ। हैं, फर्स्ट एब्सोल्युटली नीति फर्स्ट जी, टाइम लेबर मार्केट एंट्रेंस एब्सोल्युटली है, नीति जी, हम मैं सब। मैं यहाँ पर आपका पॉइंट ले रहा हूँ, और ये बड़ा पॉपुलर एक आर्ग्यूमेंट रहा है। चिरॉय सर, मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि एनएसडीसी भी बना था कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन के लिए मिलकर सब लोग काम करें। अब जो आर्ग्यूमेंट आता है इस पूरे स्किल अप इंडिया के उसमें कि ये क्यों इतना ज़्यादा वो आउटकम्स नहीं दे पा रहा है जिसकी दरकार है, कहा यह जाता है कि जो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है, टीवीईटी सिस्टम जिसे कहा जाता है, ये इंडस्ट्री ड्रिवन होना चाहिए, और यानी कि ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए। हुआ ये कि ये एक तरह से गवर्नमेंट ड्रिवन हो गया, गवर्नमेंट फाइनेंस्ड हो गया, यानी कि ये सप्लाई ड्रिवन हो गया। तो होना चाहिए था इसको डिमांड ड्रिवन, हो गया ये सप्लाई ड्रिवन। क्यों, क्या इस आर्गुमेंट से आप सहमत हैं सर? नहीं, अगर आप देखें तो अगर आप 2013, 2012, 13 उस टाइम में जाएं, तो जो आईटीआईज में और जो पूरे देश में वोकेशनल एजुकेशन की जो स्थिति थी, वो केवल 4 या 5 ट्रेड पे अक्सर फोकस करता था। फिटर हो,
वेल्डर हो, प्लम्बर हो, ऐसे 4 या 5 ट्रेड्स में 75 to 80% लोग उन्हीं स्किल्स को सीखते थे। तो पहले तो ये जानना था कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें उनके क्वालिफिकेशंस क्या है। तो अगर आप देखें 2011-12 और 2015 के बीच में एक सेक्टर स्किल काउंसिल नामक एक संस्था शुरू की गई थी, और एनएसडीसी ने भी स्किल गैप स्टडीज किए थे। हर सेक्टर में जो 20 या 22 या 23 सेक्टर थे उसमें क्या गैप है और उसमें क्या ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। तो पहले ही साल में 84 यानी कि 84 कोर्सेज ऐसे डिजाइन किए गए थे जिसमें इंडस्ट्री में जरूरत थी, और उसको एक तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए, और इंडस्ट्री अगर वो लोगों को सूटेबल पाएंगे तो वो एम्प्लॉय करेंगे। तो वो एक डिमांड ड्रिवन तरीके से आया था, और फिर करीब 3000 से अधिक ऐसे एक जॉब रोल्स की डेफिनेशन बनाई गई थी, और फिर उन्होंने कहा था कि आप फोकस करेंगे एंट्री लेवल जॉब रोल्स में। तो उस टाइम जो एंट्री लेवल जॉब रोल्स में फोकस किया था पीएमकेवीवाई 1 और पीएमकेवीवाई 2 में, वो बिल्कुल एक तरीके से डिमांड ड्रिवन था। और स्कूल्स में भी जो प्रोग्राम आया था वो जिस सेक्टर में लोगों को जरूरत है उसमें स्किल दिया जा रहा था। तो डिमांड ड्रिवन एक तरीके से वो हो गया है। और अगर आप देखें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क आया है और जो स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आया है, वो एक तरीके से डिमांड ड्रिवन था। और इसमें अगर मैं श्योर आगे जाके चर्चा करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमिटीज बनाए गए हैं और जो सेक्टर्स के साथ काम करेंगे, वो भी एक डिमांड को क्वांटिफाई करने के लिए किया गया है। सो डिमांड सप्लाई साइड का तो एक तरीका होता है कि जो एग्जिस्टिंग आईटीआईज है और जो प्राइवेट आईटीआईज है, उनका एक तरीके से ट्रेनिंग होता है पर्टिकुलर जगह से सेक्टर्स में पर्टिकुलर जॉब रोल्स के लिए। तो पीएमकेवीवाई 4.0 के बगैर और पीएमकेवीवाई जो 3 और 2 था, इन जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए ट्रेन करें। ओके वो इंडिविजुअल ट्रेन हो जाता है, लेकिन वो नौकरी लेता है नहीं लेता है, कि उसको आगे जाके के जैसे नीतीश जी ने बताया था कि वो और जाके पढ़ना चाहता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठना चाहता है, उस पे ना गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, ना इंडस्ट्री का कोई कंट्रोल है, ना कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल है। एब्सोल्युटली। अब इसमें नीति जी जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, कम से कम मुझे ये लग रहा है कि 4.0 के लिए 1, 2 एंड 3 ने कम से कम एक स्ट्रॉन्ग बेस ज़रूर बना दिया है कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, और इस बार उसका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है नीति जी कि एक बड़ा इशू जो है वो वुमेन पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा है। अभी भी जो सब ज़्यादातर औरतें हैं हमारे वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है क्वालिटी एजुकेशन की और वोकेशनल स्किल्स की। अगर आप इनका कंपैरिजन करें, आप आईएलओ की रिपोर्ट दिखा दीजिए, आप सारे हर तरह की रिपोर्ट्स आपको ये सजेस्ट करती हुई दिखाई देंगी। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर आप स्किल में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या जेंडर आपने इक्वेशंस का एनालिसिस किया है या नहीं किया है, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, और वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाकर कैसे किया जा सकता है इसे? जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वर्कफोर्स है, एंट्री लेवल वर्कफोर्स जो है, कई बार इंडस्ट्रीज ये बोलती हैं हमें लेबर्स नहीं मिल रहे हैं, हमको अच्छे स्किल सेट्स नहीं मिल रहे हैं, बट हम एक्चुअली जो विमेन पार्टिसिपेशन है उसको एक तरफ छोड़ देते हैं। तो अगर हम विमेन को या फीमेल कैंडिडेट्स को अच्छे से स्किल करेंगे, वो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, क्योंकि अभी पीएम की 4.0 ये भी कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और आईटीआईज में हम अपने ट्रेनिंग स्किल हब सेटअप करेंगे। तो अगर वहीं से हम शुरुआत करें कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फीमेल कैंडिडेट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को हम मोबिलाइज करें, और ये जरूरी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक जॉब रोल आइडेंटिफाई करें, क्योंकि होता क्या आ रहा है, ब्यूटिशियन का कोर्स है तो आप फीमेल कैंडिडेट्स को पढ़ा दीजिए, लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग रोल है तो आप एक मेल कैंडिडेट को लेकर आइए। आजकल आजकल सभी इंडस्ट्रीज ओपन है फीमेल कैंडिडेट्स को लेने के लिए, अक्रॉस जॉब रोल्स, अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस लेवल्स। तो मेरे ख्याल से मोबिलाइजेशन हमें इस हिसाब से करना पड़ेगा कि या वो रिटेल है, या मैन्युफैक्चरिंग है, या ऑटोमोटिव है, या बैंकिंग फाइनेंशियल है।
कोई भी सेक्टर में अगर लड़कियां काम कर सकती हैं, हमें यस। मोबिलाइज करना चाहिए उन्हें, हमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी फॉर ट्रेनिंग। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स में ये परसेंटेज आइडेंटिफाई होता है कि हम्म। कितना परसेंटेज हम फीमेल स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे ताकि वो वर्कफोर्स में एंटर कर पाए। देयर आर ऑब्वियसली दूसरे इश्यूज भी हैं कि लड़कियां माइग्रेट नहीं कर पाएंगी, जी। या शादी करनी है इसलिए ड्रॉप आउट हो जाता है, हाँ जी। या घर देखना है इसलिए हम जॉब नहीं ले पा रहे। वो सब रीजंस को अलग रखते हुए पढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर हम 40-50% फीमेल कैंडिडेट्स को क्लास में मोबिलाइज करेंगे, मेरे हिसाब से सभी सेक्टर्स इंडस्ट्रीज अभी ओपन है उनको एब्सोल्युटली, ये जॉब्स देने छोटा-सा के लिए। सजेशन दिया और आपने, इस लेकिन हिसाब इसके से हमारा इम्प्लीकेशंस लेबर बहुत मार्केट शानदार हो सकते हैं। सर, आपने देखा कि पोल में लोग भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। इस स्किल का जो पूरा ताना-बाना है, इसको हम चौथे चरण में जो लेकर जा रहे हैं, ये सक्सेसफुल हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेंगी, क्या सलाह रहेगी सर? तो सबसे पहले जो स्कीम के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज और जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स को जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए हैं कि लोकल नीड्स क्या है, क्योंकि जैसे नीति जी ने बताया था कि लोग कहते हैं माइग्रेट नहीं करते हैं, विमेन अपने एरिया से डिस्ट्रिक्ट या अपने गांव के बाहर नहीं जाते हैं, तो वो स्किल्स आइडेंटिफिकेशन एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कोई, क्योंकि कोई कई कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक्चुअली जॉब्स ज्यादातर अवेलेबल नहीं है, तो उसमें जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको अपस्किल कराना और उनको चेंज जो आने वाला है आगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए अवसर आ रहे हैं, उनको अपस्किल कराना और रीस्किल कराना उनका जॉब, और उनके उनके जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है उनको कॉम्पिटिटिव बनाना रखना, ये दूसरा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जिले में जो लोग माइग्रेशन के प्रति थोड़ा सा फेवरेबल है, उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वो लोग जा करके जहाँ पे लोगों की कमी है, कई कई डिस्ट्रिक्ट्स में और कई और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों की कमी है, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे इतने इतने जॉब्स है और यहाँ पे लोगों की कमी है, और अलग अलग प्रांतों से ऐसे तरीके के लोग आते हैं, उसमें जैसे आपने शुरुआत की थी कि कई एरियाज इंडस्ट्री या किसी स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, और जो स्किल्ड है उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, तो इसका जो डिमांड सप्लाई गैप है वो फुलफिल हो सकता है। तो बिल्कुल उसी के तरीके से हमें देखना पड़ेगा। और कहीं कहीं जो होता है, जो स्किल प्रोग्राम्स, और इसमें बहुत एक प्रावधान है कि अगर कोई स्पेशल स्किल की जरूरत है, उसको आप एक तरीके से क्वालिफिकेशन बना करके उसको क्लियर करके उसमें भी स्किल कर सकते हैं। तो इसमें से अगर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हैं और सेक्टर स्किल काउंसिल इसका एक तरीके से मुआयना करें और आगे रिकमेंडेशंस लेके आए और ये पूरा सिस्टम काम करे, तो बहुत ही फायदा हो सकता है। ऑलराइट, बिल्कुल। नीति जी, आपका क्या सजेशन रहेगा ताकि ये वाला चरण जो है स्किल डेवलपमेंट का, ये सक्सेसफुल रहे? देखिए, एक तो जो सबसे पहले जैसे आपने भी कहा था कि इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी स्किल्स चेंज हो रहे हैं और बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। जो 10 साल पहले भी स्किल सेट नहीं दिख रहे थे, वो आज हर साल में एक नया स्किल सेट आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर इंडस्ट्री को डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है। सो मेरे ख्याल से एक तो जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, एकदम उसके हिसाब से अगर हम ट्रेनिंग करें तो काफी हद तक हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज जो 4.2 एक्चुअली रेकमेंड कर रहा है कि हम इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप इंटीग्रेट करें सभी सभी लर्निंग में। ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा हमारे देश के लिए स्किल्ड वर्कर्स को एक्चुअली क्रिएट करने का। क्योंकि ये सिर्फ अभी शुरुआत नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म में जो होगा, जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है बच्चों की, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर हम ऑन द जॉब लर्निंग और क्लासरूम या ऑनलाइन लर्निंग को हम इंटीग्रेट करें। सो अभी तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कह रहे हैं, पीएमकेवीवाई 4.0 कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में आप सभी प्रोग्राम में, लेकिन हैंड्स ऑन लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए इंडस्ट्री की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सरकार जो कर रहा है या जो ट्रेनिंग कंपनीज कर रही हैं, उनके साथ में इंडस्ट्रीज को भी हाथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि बच्चों को ओपनिंग मिले, एक्सपीरियंस मिले, और फिर साथ ही साथ इंडस्ट्री के लिए ये फ्यूचर वर्कफोर्स भी रेडी हो सकता है। तो ये बहुत बहुत ही इंटीग्रेटेड फॉर्म होगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सब ट्रेनिंग कंपनीज एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे।
तो एज एन इकोसिस्टम, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, स्टूडेंट, ट्रेनिंग पार्टनर्स, सभी को एकजुट होकर अगर हम काम करेंगे, हम डिमांड सप्लाई मैच करेंगे, जैसे दिलीप जी कह रहे थे, मेरे ख्याल से ये जो वर्जन है पिछले वर्जनों से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि हम सारी अपनी सीख है वो इसमें हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्किल का ऐसा मुद्दा है ना, आप बहुत ज़्यादा इसकी मीडिया में चर्चा नहीं देखेंगे, लेकिन जी बिज़नेस पे हमने इस पूरे स्किल के मुद्दे को ट्रैक किया है। यकीन मानिए, हम 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और उसके आगे जितना जाना चाहते हैं, एक बहुत बहुत मजबूत पिलर उसका स्किल होने वाला है। इसलिए स्किल पर हमारी बारीक नज़र है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस मुद्दे से दूर भागेंगे, इसे इस तरह से अगर इग्नोर करेंगे तो काम नहीं बनेगा। बहुत इसको अच्छे लेवल से एड्रेस होना आवश्यक है। सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, इंडस्ट्री भी साथ आई है, और अब इंडस्ट्री भी चाहती है कि हमारे पास हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे पास पूरा हमारा वर्कफोर्स हमारे पास है, बस इसको स्किल अप कर दीजिए और उसके बाद जादू देखिए आप। डेवलप्ड नेशन, कितनी ट्रिलियन इकॉनमी, हम कब कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे, पूरी दुनिया में कहां पर हम बैठे होंगे, आपको यकीन भी नहीं आएगा अगर आपने सिर्फ स्किल को एड्रेस कर लिया। इतना जादू है इस मुद्दे में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चिनॉय सर, थैंक यू सो मच। नीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारी कवर स्टोरी।